अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और खैरियत से हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। फाइनली माई थैंक्सगिविंग ब्रेक इज़ हेयर। मुझे तो यकीन करें बड़ा ही रिलीफ मिल रहा है। मैं तो दुआ के बारे में सोचती हूँ कि जिन लोगों की थैंक्सगिविंग ब्रेक्स नहीं है या कोई भी ब्रेक्स नहीं आती तो उनके लिए घर की मैनेजमेंट, बच्चों के साथ सब कुछ बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अब मैं सुबह सुबह का टाइम था, स्कूल आ गई थी, ये मेरा लास्ट डे था स्कूल का। तो बहुत अच्छा मौसम था, इतना खूबसूरत मौसम था ना, आप देख रहे हैं, इतना विंडी और इतना प्यारा मौसम था। अब तो खैर जब से टाइम चेंज हुआ है तब से थोड़ा बहुत सुबह के टाइम रोशनी होती है, वरना पहले तो बहुत ही अंधेरा होता था ना। मौसम एंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और ये मेरी एक फ्रेंड है, मेरे साथ ही आती हैं, शी इज़ फ्रॉम ईरान। तो इनका बर्थडे था, तो वो अपने लिए, अपने बर्थडे के लिए केक बना के लाई थी। तो ना यहाँ पे ना भी पूरा कैलेंडर लगा हुआ है कि नवंबर में किस किस की बर्थडे है ना, तो ये सारी बर्थडेज एक साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये खैर ये 12-1 बजे का टाइम है। उस दिन स्कूल में ना टर्की ट्रॉट था, तो बस वो यही था कि स्कूल के पीछे जो पार्क होता है ना, वहाँ पे सब बच्चों ने भागना था और भाग के सब बच्चों ने एक राउंड लेना था पार्क का, फिर उनको एक ब्रेसलेट मिलना था। इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर किड्स। तो बस बच्चों को खूब भगाया दौड़ाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, और थैंक्सगिविंग ब्रेक स्टार्ट हो गया था, तो साथ साथ ही काम भी शुरू हो जाने थे जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे। सबसे पहले तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, मुझे अपने कारपेट्स वगैरह क्लीन करने थे। मैंने अपने कमरों के कारपेट्स तो क्लीन कर लिए थे, वो क्लीन करके ना मैंने पंखा चला दिया था, क्योंकि अब ऐसा मौसम तो नहीं है कि अब रात को पंखा चलाएं, ठंड हो गई है। तो मैंने रात अभी मतलब दिन में ही वो पंखे, दिन में ही मैंने कारपेट क्लीन करके पंखा चला दिया था, ताकि वो 6-7 घंटे लगे थे, वो कारपेट मेरा ड्राई हो गया था दोनों कमरों का। और फिर ये मेरा जो लाउंज का कारपेट है, तो मैंने कहा यार अगर मैं इसको टीवी लाउंज में ही रख के साफ़ करूँगी तो फिर बच्चे तो उसके ऊपर आएंगे जाएंगे, पाँव रखते हैं तो फिर दोबारा से गंदा ना हो जाए। तो उसको मैं पीछे पैटियो में ले आई थी, वहाँ पे मैंने रख के, अच्छी सी धूप भी थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा, बच्चे भी नहीं ऊपर पाँव रखेंगे, और धूप भी आ रही है तो ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। इसमें से हल्का हल्का पानी भी निकलता है कारपेट क्लीनर से। तो इसमें ना कारपेट क्लीनर वो लिक्विड आता है, वो आपको डालना है, वो सारे स्पॉट्स वगैरह क्लियर कर देता है। ये देखिए, ये मेरा कोई दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने इसमें पानी डाला था, और ये तब भी इतना गंदा पानी था। खैर मैंने इसको 2-3 दफ़ा से इसका पानी चेंज करके ना अच्छे से दोबारा से इसके अंदर जो भी कारपेट क्लीनर का लिक्विड होता है वो डाल के ना मैंने इसको 3-4 दफ़ा साफ़ किया। और जब एंड में इसका पानी बिल्कुल क्लीन आना शुरू हो गया ना, तो तब मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा कारपेट साफ़ हो गया है। और इससे पहले ना मैं कारपेट अपना धो लेती थी बाहर पैटियो में रख के ना, क्योंकि इसमें जो वाइट स्पॉट्स हैं ना, बच्चों के साथ तो ज़ाहिर है चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं, तो जो इसमें वाइट स्पॉट्स थे ना वो गंदे हो जाते थे, तो मैं इसको बाहर पैटियो में रख के धो लेती थी। तो बचा इसके साथ ना ये एक मेजरिंग कप भी था, ये मैंने डाल के ना अच्छे से कारपेट क्लीन किया, अपना सारे कारपेट क्लीन किए जो जो मैं कर सकती थी। और ये कारपेट क्लीनर बहुत अच्छा था, मतलब इसने ना सारे स्पॉट्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था कारपेट के ऊपर। साथ साथ ही मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही थी, मेरे पास कुछ क्लीनर वगैरह था, मैंने कहा चलो आज मैं लगी हुई हूँ तो मैं कर ही लूँ, क्योंकि ना फिर ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी से, मुझे तो ये काम मुश्किल लगते हैं, ये जो छोटे छोटे से मुश्किल मुश्किल काम है ना, इनको बार बार इनको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और फिर मैंने कुछ दावत भी रखनी थी अपने घर, क्योंकि थैंक्सगिविंग ब्रेक था, लंबा ब्रेक था। मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ें जो पेंडिंग है मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद अगर मैं दोबारा से रूटीन में आ गई ना तो फिर टाइम नहीं मिलता है इन सब चीज़ों का। खैर मैंने चूल्हे के ऊपर भी स्प्रे कर दिया अच्छे से, अब इसको मैं अच्छे से इसको मांजूंगी। स्कॉच ब्राइट था मेरे पास, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से रगड़ा था। खैर बहुत अच्छा तो साफ़ नहीं हुआ, इसके लिए मैं इजी ऑफ लाऊंगी, इजी ऑफ लगा के ऊपर आप क्लिंग फिल्म चढ़ा देना तो उससे बेहतर साफ़ हो जाता है। तो बस अब ये मेरा कारपेट थोड़ी देर बाद मैंने देखा, 2-2.5 घंटे बाद ये सूख गया था काफ़ी, और बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखे ना, काफ़ी बेहतर हो गया। कहीं बहुत गंदा था, बच्चों ने कहीं पे कलर लगाया हुआ था, कहीं पे मार्कर, कहीं पे कुछ खाने की चीज़ के दाग लगे हुए थे, तो वो सब कुछ बहुत बेहतर हो गया था, अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे दावत के लिए ज़ाहिर है हर चीज़ साफ़ भी करनी थी, मुझे सोफ़े और चेयर्स वगैरह सब कुछ साफ़ किया था मैंने। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, एटलीस्ट कोई आपके घर आए तो आपका घर तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। इसके बाद बस फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, अगले दिन दावत थी। हाँ, तो मुझे कुछ बर्तन वगैरह भी लेने थे बेसिक, जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया था उसके लिहाज से, और मुझे कुछ बेसिक ज़रूरी भी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सबसे पहले अपना मेन्यू बना लिया था, और फिर हर डिश के नीचे जो जो चीज़ें की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने लिख के एक वो ग्रॉसरी के लिस्ट तैयार करनी थी, और वो एक जगह से नहीं मिलनी थी, वो 2-3 जगह से ही मिलनी थी चीज़ें ना। तो बस फिर उस दिन मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद, सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी वॉलमार्ट से मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लाई, जैसे कि ये मैं कुछ डिस्पोजेबल बर्तन लेके आई थी, क्योंकि ना इतने बर्तन धोना करना तो मुझे तो बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, डिस्पोजेबल बर्तन लाओ, उसको आप इस्तेमाल करो और उनको
डिस्पोज कर दो तो चलो आपके लिए वो सर दर्द नहीं रहता कि बर्तन धोने हैं और वो सब कुछ करना है। खैर यहाँ से फिर मुझे कुछ जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया था उसके लिहाज से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, कुछ घर पे थे, ये स्पून्स वगैरह, और बस इसके साथ मैं लाई थी ये केले लाई थी, सेब ले आई थी, कुछ टिन फ्रूट्स ले आई थी जैसे पाइनएप्पल वगैरह के टिन ले आई थी, ये वॉलनट्स थे, कुछ मैक्रोनी वगैरह थी, और डिस्पोजेबल बर्तन, और ये कुछ बाउल्स लाई थी सैलेड वगैरह के लिए। और मेरे पास पहले 1-2 ट्रेस थी, लेकिन मैंने कहा अगर 5-6 चीज़ें बनानी हो तो फिर उस लिहाज से आपके पास बर्तन भी होने चाहिए, तो मैं ये 2 ट्रेज लेके आई थी और एक ये बाउल लेके आई थी कि सैलेड वगैरह के लिए अच्छा ये रह जाएगा ना। तो बस मैंने उस दिन ये सब चीज़ें लेके आई। अभी ये सिर्फ मेरी एक जगह से ग्रॉसरी हुई थी, उसके अलावा मेरी 2 जगह से, एक जगह से मुझे गोश्त लेके आना था और एक जगह से मुझे जो भी अपनी देसी ग्रॉसरी होती है ना वो सब करना था। खैर ये अगले दिन की वीडियो है कि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ताज़ा ही गोश्त लेके आए थे। सबसे पहले तो मैंने ना ये गोश्त निकाल के रखा है। गोश्त मैंने ना इसके नीचे लगा लिया था क्लिंग फिल्म ना, कि मेरी शेल्फ गंदी ना हो, वरना ना मैं बहुत वहमी हूँ। मैं ना बाद में अगर जहाँ भी मैं गोश्त इस्तेमाल करूँ ना तो फिर मैं उन बर्तनों को भी पहले मैं गर्म पानी से धोती हूँ, फिर दोबारा फिर उसको मैं वॉश करती हूँ, और इसी तरह से फिर मैं शेल्फ भी धोती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों वहम होता है कि मेरी शेल्फ ना मतलब ख़राब हो गई है। और चिकन का ना मुझे ये है कि चिकन वाले बर्तनों के साथ ना बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर आप चिकन रॉ खा लें या अगर आपकी चिकन वाले जो कच्चे चिकन के जो रॉ चिकन के जर्म्स होते हैं आप पे चले जाएं तो वो बहुत बुरी फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो फिर मैं तो बच्चों के साथ बड़ी एहतियात करती हूँ, तो मैंने नीचे ना क्लिंग फिल्म बचा लिया था कि मैं सारा गोश्त इसी के ऊपर रखूँगी। फिर बाद में मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे शेल्फ वगैरह भी साफ़ करनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और ये सुबह वैसे ना पिछले दिन तो मैंने सिर्फ वो वॉलमार्ट वाली ग्रॉसरी की थी और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, सारा दिन मैं सफाइयों में लगी रही थी। और ये अगले दिन मेरे हस्बैंड ही ये सब सामान लेके आए थे। मैंने कहा मैं घर के काम देखती हूँ और उसके बाद आप वो सब कीजिएगा। इस दौरान मैंने कुछ 1-2 चीज़ें बना ली थी, वो इंशाल्लाह सारा मेन्यू मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो 2 फैमिलीज़ आई थी, तो उस लिहाज से फिर मैंने ना अपना सब मेन्यू वगैरह तैयार कर लिया। और प्रिपरेशन मैंने कुछ भी नहीं करके रखी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, उसी वक्त सुबह सुबह तैयार कर लेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड ले आए थे कुछ होल चिकन्स थे और 1-2 पैकेट्स मटन के थे, और ये कुछ चिकन स्ट्रिप्स थी, बोनलेस चिकन। तो मेरा इरादा था कि मैं ना कुछ एक फ्राइड में कुछ आइटम कर लूँगी और मटन का कुछ ग्रेवी वगैरह बना लूँगी और साथ चिकन का ना कुछ सोचना था। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं था। बहरहाल ये मैंने क्रीम वगैरह मंगा ली थी, आलू और हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, ये जो बहुत बेसिक ग्रॉसरी होती है ना, ये सब मेरे हस्बैंड ले आए थे। ये सब मैंने फटाफट से समेटा। सबसे पहले मैंने गोश्त धो के रखा और गोश्त धोने के बाद फिर मेरा असल काम सारा पकाने वकाने वाला शुरू हुआ था। बाकी ये जिस दौरान मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करने गए थे, इस दौरान मैंने अपना मीठा बना के रख लिया था। इंशाल्लाह वो सब चीज़ें मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे भरपूर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।